हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे अपना कॉन्टैक्ट ग्रुप तैयार करना अपना मेटा एप्लीकेशन के अंदर। इस एप्लीकेशन के अंदर जब आप कॉन्टैक्ट ऐड करते हैं तो आपको नेम जो कॉलम है वो रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये नहीं कि सिंपल आप नंबर नंबर ही ऐड कर पाएँ, ऐसा नहीं है। तो रैंडमली कोई भी आप नेम चूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास नेम में मोबाइल नंबर के साथ नाम नहीं है तो इसमें पहले हम देख लेते हैं कि एक तो आपको ग्रुप्स तैयार करना होता है। तो कॉन्टैक्ट्स के अंदर जाते हैं, आप पहले ग्रुप तैयार करते हैं। टेस्टिंग ग्रुप नाम मैं इसका रख देता हूँ। टेस्टिंग ग्रुप बनाने के बाद हमने इंसर्ट किया तो ये आपके पास टेस्टिंग ग्रुप बन गया जिसमें कोई भी कॉन्टैक्ट नहीं है। कॉन्टैक्ट ऐड करने के दो तरीके रहते हैं। एक तो आप सिंपल सिंगल सिंगल कॉन्टैक्ट ऐड कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैंने ऐड न्यू कॉन्टैक्ट में गया, कपिल नाम रखा। मोबाइल नंबर जब भी लगाना है अपने कंट्री कोड के साथ लगाना ज़रूरी है, कंट्री कोड रखना बीच में ज़रूरी है। यहाँ पे आपने ग्रुप लिया तो ये हमारा सेल्स का नंबर है। अगर आपको ये एप्लीकेशन को बाय करना है तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं 7009753807, या एक यूज़र अकाउंट भी लेना है तो भी। तो यहाँ पर कंट्री कोड आप ले लेते हैं, सॉरी कंट्री ले लेते हैं इंडिया, और ये इंसर्ट किया तो नंबर आपका ऐड हो गया। इसके बाद आपका आ जाता है कॉन्टैक्ट के अंदर बल्क में इंपोर्ट करना। तो बल्क में इंपोर्ट करने के लिए एक तो आपके पास जो फाइल होनी चाहिए वो CSV फाइल होगी, और यहाँ पर नेक्स्ट हम ग्रुप सेलेक्ट कर लेंगे। तो मैंने डैशबोर्ड पे एक फाइल बना के रखा हुआ है, मैं उस पे जाता हूँ। और एक चीज़ और देखनी है, जो एक्सेल की CSV फाइल आप बनाते हैं उसमें पहला जो हेडर है वो फ़ोन ही होना चाहिए, दूसरा हेडर नेम होना चाहिए, बाकी के कस्टम कस्टम फील्ड्स के बारे में भी मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा कि ये फील्ड्स कौन सी होती हैं। और आपको अगर रिक्वायरमेंट होती है ऐसी कि कल को आपने मैसेज किसी को भेजना है जिसमें मान लो फीस है, इंग्लिश के मार्क्स हैं, हिंदी के मार्क्स हैं अलग अलग, तो और भी फील्ड्स आपको जो रिक्वायर्ड होती है तो वो फील्ड भी आपको अपना पहले इंसर्ट करनी पड़ती है। तो अभी हम सिंपल नेम और नंबर से समझ लेते हैं। तो कॉन्टैक्ट्स के अंदर आए हम और हमने इंपोर्ट पर बटन पे गए, और यहाँ पर हमने एक एक्सेल फाइल पहले से बना रखी है जिसमें नेम और फ़ोन पहले कॉलम में होना चाहिए, दूसरे में नेम होना चाहिए। यहाँ पे मैंने ग्रुप ले लिया और यहाँ पर फाइल को चूज़ करता हूँ डैशबोर्ड से। तो यहाँ पर 800 नंबर की CSV फाइल बनी हुई है जिसके एक्सटेंशन .csv है। मैं इसे ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। और अगर इस तरह से एक नंबर डले हुए हैं तो आपका जो नंबर है वो लास्ट में 000 रहेगा, आएगा। तो इसलिए पहले इसको फॉर्मेट को सही कर लेना है। तो फॉर्मेट सेल में जाना है, सिलेक्ट करके सबको नंबर में जाके आपने इसको ऐसा कर लेना था। बट अभी भी ये नंबर जो है 000 के ही फॉर्म में है, तो कोई बात नहीं, जैसा भी है एग्जाम्पल के लिए मैं आपको समझा देता हूँ। अभी ये नंबर ऐसे ही ऐड होंगे। एक चीज और ध्यान रखनी है कि नेम कॉलम होना जरूरी है। अगर नेम कॉलम नहीं हुआ तो आपको 500 का एरर आ जाएगा। तो नेम कॉलम में आपको नेम ऐड करना बहुत ज़रूरी है, और बीच में कोई भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिसके अंदर नाम ना लिखा हो कॉलम। तो रैंडमली कोई भी नाम ऐड कर सकते हैं आप। तो यहाँ पर हम इसको जो है सेव कर देते हैं। तो ये इस तरह से नंबर हैं, फेक नंबर्स हैं कुछ, तो मैंने ऐसे ही ऐड करके आपको दिखा देता हूँ। तो रैंडमली बनाए हुए नंबर हैं। तो 800 नंबर हैं। तो यहाँ से हम जाते हैं, ये सॉरी 200 नंबर्स हैं, 200 नंबर्स हैं। तो इनको हम ऐड करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे इसको मैंने फाइल को भी सेव कर लिया, डेस्कटॉप पे ही इसको वापस सेव कर लेते हैं। और अब हम यहाँ से चूज करके ये जो डेस्कटॉप पे फाइल पड़ी है हमारी 800.csv, इसको सिलेक्ट कर लिया। और फ़ोन नंबर और नेम कॉलम में लिखे हुए हैं। हेडिंग ऊपर बनानी है, शॉर्ट में ही लिखना है, मतलब कैपिटल लेटर में नहीं लिखना है, स्मॉल लेटर में ही लिखना है, फ़ोन और ऊपर नेम। वो करा हुआ है फाइल के अंदर, और इंपोर्ट करते हैं तो ये आपका जो है सारा का सारा डाटा इंपोर्ट हो जाता है। प्लस अपने पाप आ जाएगा, आपने नहीं लगाना है एक्सेल में, अगर आप लगाएंगे तो 2 बार प्लस आ जाएगा यहाँ पे, तो वो नहीं लगाना है। अब बात आती है कि कईयों को कंप्लेंट आती है कि 500 का एरर आ रहा है, तो
वो इसलिए आ रहा है क्योंकि नेम कॉलम को ऐड नहीं किया गया है, या नेम कॉलम में कोई एक नंबर में मिसिंग है। उसका भी एक एग्जांपल मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे ग्रुप टू के अंदर ग्रुप टू नाम से हमने एक ग्रुप बनाना है। तो यहाँ पर हम ग्रुप्स के अंदर आके ऐड न्यू ग्रुप में जाएंगे। तो ग्रुप टू नाम से मैंने बनाया, इंसर्ट करेंगे। तो अब मैं अगर नाम कॉन्टैक्ट ऐड करना चाह रहा हूँ बाय इंपोर्ट, तो यहाँ पे चूज का बटन लिया, और ये जो फाइल है, इस फाइल को मैं ओपन करके इसमें जानबूझ के एक नंबर के आगे से नेम को हटा देता हूँ। तो नेम हटाने की वजह से आपको एक एरर आ जाएगा। मान लो ये नेम मैंने हटा दिया। अभी इसको नेम हटाने की वजह से यहाँ पे 500 का ये एरर दे जाएगा। इसको सेव कर देते हैं फाइल को। सेव हो गया। अब दोबारा से मैं उस फाइल को लेता हूँ। अब उसमें से एक कॉलम में से नेम हटा हुआ है, और इसे मैं ग्रुप टू के अंदर डालना चाहता हूँ। इंपोर्ट का बटन दबाऊंगा तो यहाँ पे 500 का एरर आ जाएगा, मतलब जो है नेम कॉलम नहीं है। तो नेम कॉलम में एक नंबर के आगे नेम नहीं लिखा हुआ है। अगर ऐसा एरर आ रहा है तो मतलब आप समझना, आपने यहाँ तो नेम फील्ड ऐड ही नहीं कर रहे, या फिर आपके पास किसी एक नंबर में नेम कॉलम में है नहीं है, कुछ भी वैल्यू नहीं है उसके अंदर। तो तब आपके सामने ये एरर आएगा। तो अभी मैं दोबारा से उस फाइल को ओपन करता हूँ, और उसके आगे नेम कॉलम जो है उसमें रेंडमली कुछ भी लिख देते हैं और सेव कर देते हैं। अब अगर आप लेंगे तो आपको कोई एरर नहीं आएगा। तो ग्रुप टू में ही मैं इसे डालता हूँ, तो इजीली सारा नंबर जो है वो ग्रुप टू में ऐड हो जाएंगे। और कांटेक्ट में आता हूँ, ग्रुप्स में जाकर देखते हैं, तो यहाँ पे जो नंबर हैं वो ऐड हो चुके हैं। तो यही था। अगर आप 500 का एरर फेस कर रहे हैं अब ग्रुप को इंपोर्ट करते समय, तो आपको इस तरह से ये प्रॉब्लम होगा आपका, इस वजह से आपका नहीं हो रहा इम्पोर्ट। थैंक यू।